अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है और आज हम बात करेंगे वो कौन कौन सी मिस्टेक या गलतियां हैं जो डॉक्टर्स करते हैं तो जो आपके गुर्दों को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। इसमें डॉक्टर्स रेगुलर डॉक्टर फिजिशियन भी हो सकते हैं, कुछ नेफ्रोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। ये मैं सिर्फ पाकिस्तानी डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड वाइड भी पूरी दुनिया में भी इसमें से कुछ गलतियाँ होती हैं। अब सारे डॉक्टर्स को फिजिशियंस को एक तरह से ट्रेन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये ज़रूर किया जा सकता है कि आपको बता दिया जाए सो दैट यू नो कि इनमें से कोई चीज़ आपके साथ तो नहीं हो रही। इनमें से काफ़ी हद तक मरीज़ भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कुछ चीज़ें डॉक्टर वाकई करना चाहता है लेकिन वो जब साथ नहीं देते तो वो चीज़ें अनकंट्रोल्ड होती हैं, तो वो गुर्दों को इफ़ेक्ट करती हैं। तो वी विल टॉक अबाउट 15 गलतियाँ या 15 मिस्टेक 15 मिस्टेक्स दैट कुड बैडली इफ़ेक्ट योर किडनी, जिनकी वजह से आपके गुर्दे की बीमारी बढ़ सकती है, ख़राब हो सकती है, गुर्दे जल्दी फेल हो सकते हैं। उनमें से नंबर 1 तो ये कि अर्ली साइंस किडनी डिजीज़ के मिस कर देना, मिसिंग अर्ली साइंस ऑफ किडनी डिजीज़, कि शुरू में कुछ अलामत आती हैं जैसे सोज है, फटीग है। मैंने 6 अर्ली साइंस ऑफ किडनी डिजीज़ पे एक वीडियो बनाई है, उसको भी देखें। आप उसको मिस कर देते हैं, जब मिस करते हैं तो डिज़ीज़ बीमारी देर से पकड़ी जाएगी, फिर उसका इलाज मुमकिन नहीं होता। अब बर वक्त तशख़ीस हो जाए तो अच्छा इलाज हो सकता है, डिज़ीज़ क्योर भी हो सकती है, मुकम्मल शफा याबी भी मिल सकती है। तो लेकिन टाइमली इलाज होना चाहिए। तो अगर आप ये गलती करेंगे कि आप उसको अर्ली साइंस ही मिस कर देंगे गुर्दों की बीमारी के, तो फिर आप उसका इलाज कैसे करेंगे। दूसरा ये कि मिसिंग द राइट डायग्नोसिस, प्रॉपर तशख़ीस ना कर सकना। एक तो है कि उसके साइन मिस करना, दूसरा है कि बीमारी की तशख़ीस ही ना कर सकना कि किस वजह से है। ये वर्ल्ड वाइड मेरे ख्याल में सबसे कॉमन है, मिसिंग द डायग्नोसिस। ये एक वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी एरर है कि आप कोई चीज़ पिक ना कर सकें। जैसे अगर पेशाब में खून आ रहा है, आप पिक नहीं कर सकते कि गुर्दे का कैंसर था, तो कल को पेशेंट की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो ये पूरी दुनिया में बड़ा कॉमन है। या गुर्दे की बीमारी है और शुगर है, आप शुगर की वजह से वो समझी जा रहे हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, एक्चुअली अंदर कोई दूसरी बीमारी भी शामिल थी, तो आप वो मिस कर देंगे तो एक्चुअल बीमारी आपके गुर्दे ज़्यादा जल्दी ख़राब कर देगी। तो ये मेरे ख्याल में दूसरी बड़ी मिस्टेक है। अगली 3-4 मिस्टेक्स ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। उसमें ये कि मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जो है ना, वो जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, स्पेशली यंग पॉपुलेशन में, दे इग्नोर देयर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो नीचे वाला है। ऊपर वाला 130 आ रहा होता है, नीचे वाला 100 आ रहा होता है। वो 100 को भी 80 पे लाना, जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यंग लोगों में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नहीं इतना बड़ा होता ऊपर वाला। तो नीचे वाले ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे तो किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन कम होगी। चौथी बड़ी मिस्टेक ये है कि ब्लड प्रेशर का टारगेट ना अचीव कर सकना, कि अगर ब्लड प्रेशर आपका 130-80 उससे कम होना चाहिए, मल्टीपल दवाइयों के बावजूद भी अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें दोनों रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, डॉक्टर भी, मरीज़ भी। मरीज़ नमक खाई जा रहा है, दर्द की दवाइयाँ खाई जा रहा है, गोश्त खाई जा रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ाई जा रहा है, प्रोसेस फूड लिए जा रहा है, डॉक्टर की दवाइयाँ काम नहीं कर रही, या डॉक्टर ने सही दवाई नहीं दी जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। अगली मिस्टेक जो है नंबर 5 पे, वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन आप करेक्टली यूज़ नहीं कर रहे, उसकी जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं वो नहीं यूज़ कर रहे। हमने बड़ी दफ़ा देखा होगा कि पहले नंबर पे ना वो मेटोप्रोलॉल और बिस्कॉट और बीटा ब्लॉकर शुरू कर देते हैं, जो कि सेकंड या थर्ड लाइन ड्रग है। एसी इनहिबिटर, ARB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डाययूरेटिक आर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स, वो इस्तेमाल ही नहीं करते। उससे फिर पेशेंट की लाइफ, दिल की बीमारियां और चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं, किडनी की बीमारी तेज़ी से प्रोग्रेस कर सकती है। ये जो फर्स्ट लाइन ड्रग है, ये गुर्दों की हिफाजत भी करती हैं, प्रोटीन को कम भी करती हैं, तो ये एक मिस्टेक है। ये 6 नंबर पे शुगर को ना सही तरह से कंट्रोल कर सकना। आपको पता है डायबिटीज़ सबसे बड़ी वजह है। किसी को शुगर है, आप शुगर का टारगेट अचीव नहीं करेंगे तो आपके मरीज़ की गुर्दों की बीमारी तेज़ी से बढ़ेगी, गुर्दों को बुरी तरह से इफ़ेक्ट करेगी। इसमें मरीज़ भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर वो हर चीज़ खाई जाएंगे, वॉक नहीं करेंगे, मेडिसिन नहीं लेंगे, तो ऐसे हो सकता है। 7th नंबर पे कुछ डॉक्टर बहुत ज़्यादा मेडिसिन, एंटीबायोटिक, विटामिन सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब कर देते हैं। मैंने बताया कि एंटीबायोटिक्स भी इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करती हैं, उनसे मसला हो सकता है। 8वें नंबर पे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, मैदे की दवाइयाँ हैं, वो दिए जाते हैं। यूजुअली ये 4 या 6 या 8 हफ्ते के लिए होती हैं, उसमें अल्सर हील हो जाता है। आप पूरी ज़िंदगी उनको जो है ना वो मिप्राजोल खिलाते रहते हैं, पेंटप्रोजोल और ये सारी। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, पाकिस्तान में बड़ी प्रेवलेंट है, अमेरिका वगैरह में इतनी नहीं है, यहाँ पे लोग ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं। इनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि दे हैव बीन एसोसिएटेड विद किडनी डिजीज़। फिर इसी तरह से दर्द की दवाइयाँ, NSAIDs, ऑर्थोपीडिक्स वाले, रूमाटोलॉजी वाले, जनरल फिजिशियन उन्हें सिनफ्लिक्स
और नेप्रोक्सन और ब्रूफिन खिला खिला के उनकी किडनी ख़राब कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में मिस्टेक है, दे नीड टू नो कि इस पेशेंट में किडनी डिजीज़ है, किडनी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से एक और मिस्टेक है कि किडनी डिजीज़ का पता नहीं चलता, क्रिएटिनिन थोड़ी ज़्यादा और उसको लो फॉस और बोन वन और इस तरह की मेडिसिन दे देते हैं जिनकी कोई तुक नहीं बनती। ना ये किडनी ठीक करने की दवाइयाँ हैं, ना ये किडनी को ठीक करती हैं। तो उन लोगों में देनी होती है जिनमें पैराथायराइड हार्मोन का लेवल बड़ा है या कैल्शियम कम है या फास्फोरस ज़्यादा है। आप ऐसे ही हर एक को उठा के दे दें, ये पाकिस्तान में बड़ी कॉमनली मैंने ये चीज़ देखी है, ये भी गलत है। 12वें नंबर पे 11वें या जो भी है वट एवर द नंबर इज़, अगली मिस्टेक ये कि पेशेंट को टाइमली रेफ़र ना करना नेफ्रोलॉजिस्ट के पास। आप अब खुद ही देखी जा रहे हैं, मैनेज करी जा रहे हैं, गुर्दे के स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र नहीं कर रहे। गुर्दे का स्पेशलिस्ट देखेगा तो गुर्दे की बीमारी की प्रोग्रेशन कम होगी, वो 100 चीज़ें कर सकता है, मल्टीपल चीज़ें, बीपी अच्छा कंट्रोल कर सकता है, कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट कर सकता है, कोई ऐसी दवाई दे सकता है जिससे प्रोग्रेशन कम हो, जो आपने डायग्नोसिस मिस किया उसको कर सकता है। इसी तरह से आप रेफ़र तो करें लेकिन लेट रेफरल कि नेफ्रोलॉजिस्ट को उस वक्त करें जब आप कर ही कुछ नहीं सकते, जब नियर पेशेंट एंड स्टेज है, डायलिसिस उसको होना है। ये भी मेरे ख्याल में बहुत बड़ी एक मिस्टेक है। फिर इसी तरह से आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, जैसे पहले भी मेंशन किया है, आप एक ख़ास दवाई है AC इनहिबिटर ARB, पूरे पाकिस्तान में स्टडी ने शो किया है 12 या 15% लोगों में इस्तेमाल होती हैं, जो कि 100% में होनी चाहिए जिनमें किडनी डिजीज़ है, चाहे वो डायबिटीज़ की वजह से है या डायबिटीज़ की वजह से नहीं है। तो जो चीज़ 100% लोगों में होनी चाहिए वो 12% में होती है। अगर कोई उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो आपको इस्तेमाल करने चाहिए इस तरह की ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ। इसी तरह एक नई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ SGLT2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, नॉट यूटिलाइजिंग दैम इज़ अ मिस्टेक, क्योंकि स्टडीज़ हैव शोन कि वो हार्ट के लिए भी अच्छी हैं, किडनीज़ के लिए भी अच्छी हैं, प्रोटीन यूरिया के लिए भी अच्छी हैं, ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छी हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए भी अच्छी हैं। उनको आप नहीं यूज़ करेंगे तो ये मिस्टेक है, गुर्दे जल्दी ख़राब होंगे। और आखिर में जो है ना पुअर डाइट और वाटर की एडवाइस दे देते हैं। कल मैंने एक पेशेंट देखा है, उसको उसके डॉक्टर ने कहा कि आपने बिल्कुल पानी नहीं पीना, आप बस गुर्दे फेल होने वाले। उसकी 3 क्रिएटिनिन थी। कम पानी पीने से, डिहाइड्रेशन से गुर्दे ज़्यादा जल्दी से फेल होंगे। आप एडिक्वेट रेगुलर पानी का इंटेक, जितनी प्यास लगती है ले सकते हैं। इसमें मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं, वो देखें कि वाटर इंटेक आम लोगों में कितना होना चाहिए, CKD वाले पेशेंट में कितना होना चाहिए। इसी तरह अगली वीडियो में हम जो बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं ना जो नेफ्रोलॉजिस्ट करते हैं उन पे भी स्ट्रिक्टली आएंगे, उसमें ज़रा थोड़ी फाइन ट्यूनिंग होगी। लेकिन ये थी ओवरऑल जो कम्युनिटी के फिजिशियन, GPs या डॉक्टर्स मिस्टेक करते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इनमें से कुछ मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से आपके गुर्दे इफेक्ट हो सकते हैं। तो आपको ये सारी पता होनी चाहिए कि आपका डॉक्टर ये तो नहीं कर रहा, ये करना चाहिए, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा। या फिर किसी अच्छे कॉम्पिटेंट नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं सो दैट ही कुड टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज ऑन हिज ओन। तो बताइएगा ये वीडियो कैसे लगी, थोड़ी सी डिफरेंट तरह से सेल्फ रिफ्लेक्शन है कि डॉक्टर्स भी मिस्टेक्स करते हैं, कुछ उसमें पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ डॉक्टर ने चीज़ें करनी होती हैं, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो आप अगर अच्छी तरह से डॉक्टर की एडवाइस लेके चलेंगे, ये चीज़ें करेंगे, डॉक्टर भी सही देगा तो आपकी किडनी कुछ साल ज़्यादा चल जाएंगे। दिस इज़ ऑल, थैंक यू, खुदा हाफिज़।